Audio Jungle. Audio Jungle. जेडी सर, एक्चुअली पता है ये जो क्लास दे रहे हैं इसका मकसद क्या है हम लोग का? बताओ सर आप। सीधा सा मकसद है, देखिए हर किसी में कमियां होती है ना? हाँ वो तो है सर। है ना? ये नहीं कि कोई अपने अपने लेवल पे बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट की कोई डेफिनेशन हाँ नहीं है। तो ऐसे ही हम लोगों ने सोचते सोचते ही सोचा कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए ना, जिसमें कि हर कोई क्लास ले, हर कोई सीखने वाला हो, है ना? तो मिलके हाँ हम लेट्स लर्न टुगेदर, मिलके सीखेंगे, है ना? हाँ जी अगर मैं हाँ मान जी। लीजिए अभी आपको क्लास दे रहा हूँ, इसमें अगर कोई कमी है मेरे अंदर तो आप मुझे गाइड करोगे ना, सर ये चीज थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए। हाँ हाँ बात समझ वो रहे हैं बात ना? सही है। हाँ ये हो समझ गया गया। सर। प्लस आप अपने जो टॉपिक्स बताओगे, आप जो क्लास दोगे ना, तो उससे हमें भी सीखने को मिलेगा। तो सीधा यही मेन मकसद है हमारा, है ना? हाँ वो तो ही सर, वो तो ही सर। उसके अलावा भी हमारे जैसे इंडिया में बहुत सारे ऐसे छुपे स्तंभ बैठे हुए हैं। मैं अभी जैसे आपको लाल बाबू के बारे में बताया, अपने राकेश जी को भी अपने इंडिया में लोग जानते हैं, लेकिन उतने लोग नहीं जानते। फिर इसीलिए हम लोग मतलब राकेश जी हो गए, ज्योति जी हो गए, और भी इनके तरीके और भी कुछ लोग हैं जो मतलब जिनको बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते, लाइमलाइट में नहीं है, वो छुपे हुए रुस्तम है। काम बड़े अच्छे हाँ करते छुपे हैं, हुए हैं। लेकिन वो कभी बाहर आए नहीं मतलब। तो हमारा इंटेंशन ये है कि हम उनको भी कुछ प्लेटफॉर्म दें, उनको भी आगे बढ़ाएं, और हाँ उनके वो तो ही। तरीकों को भी मतलब एक्चुअल में हम बड़े बड़े एक्सपर्ट लोगों के तरीके तो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और उनके भी सुनेंगे हम, लेकिन कुछ ऐसे भी है ना जिसके हमें सुने नहीं है, उनको भी आगे लाया जाए। हाँ वो तो ही सर, बात आपकी। उनको भी आगे लाके उनको भी कुछ प्रमोशन दिया जाए, उनको भी हमारे साथ में जोड़ा जाए, ताकि वो भी मतलब इंडिया के लोगों को, अपने देश के बाकी लोगों को भी और कुछ सीखने को मिल जाए। मतलब ऐसा हाँ नहीं है कि कई लोग जावेद से भी सीखते हैं, या कई लोग जेडीजी से भी सीखेंगे, या सुबोध सर के तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मतलब हाँ वो तो ही सर। किसी से कुछ चीज सीखा, किसी से कोई चीज सीखा। हमको हर एक की अलग अलग चीजें सीखनी है। जिसका पसंद आया वो रखना है, जिसका नहीं पसंद आया वो छोड़ देना है। हर एक का तरीका देख लो, हर एक का तरीका समझ लो, जिसका अपने को समझ में आए अपन उस तरीके से, जो अपने को इजी लगे वो करो। हाँ अभी किसी को बहुत ज्यादा डीप लेवल में जानने के बाद में ही काम करने में मजा आता है, और किसी किसी को ये है कि बिल्कुल बस अब मेरे को बता दिया जाए कि ये ऐसे ही प्रॉब्लम निकालना है। तो मतलब हर एक का अलग अलग काम करने का तरीका अलग होता है। अलग। वो तो ही सर। तो हमारी इच्छा ये है कि हम हर एक फ्लेवर का जो है वो सभी को बता दे। तो वो अभी जिसको जैसा पसंद आएगा वो ले लेगा, है हाँ ना? वो तो ही सर। रिपेयर करने का तरीका मेरा अलग होगा, आपका अलग होगा, सुबोध सर का अलग होगा, राजीव सर आएंगे तो राजीव सर का अलग होगा, अरुण सर अलग तरीके से चेक करते हैं। हर एक का हाँ तरीका हम सभी का। देखें। हाँ सभी का अलग अलग होता है सर। हम हर एक का तरीका देखेंगे। अब जिसको जिसका जो पसंद आ जाए वो ले ले, है ना? उसका वो तरीका हाँ वो वो तो ही। ले ले। ज्ञान कहीं से भी मिले, ज्ञान ले लो, हमारा इंटेंशन यही है। जरूरी नहीं है हमसे ही लो, ज्ञान कहीं से भी मिलता है, आप ले लो, सीखो। वो भी सही है ना। हर एक का अपना अपना तरीका है, जिसको जिस तरीके से समझ में आता है और जिसको जिस चीज की रिक्वायरमेंट है बस वो कर ले। आज की जो बेसिकली मैं आपको क्लास देने के लिए जा रहा हूँ ना, इसमें हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा स्कीमेटिक्स के टॉपिक्स पे। तो जैसा कि होता है कि अगर हमें अपने आप को सेल्फ अपग्रेड करना है इस लाइन में, तो कहीं ना कहीं स्कीमेटिक्स पे हमें जाना पड़ता है, डेटा शीट्स पे जाना पड़ता है ना? तो लेकिन दिक्कत ये आ जाती है ना कि स्कीमेटिक्स की जो लैंग्वेज होती है ना, वो जब तक आपको कोई सिखाता नहीं है तब तक आप सीख नहीं पाते हो, है ना? तो एक स्कीमेटिक में भी एक एक्सपर्ट होना अलग बात हो जाती है। तो यहाँ पर जो आज डेमो क्लास के तौर पे मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, हो सकता है बहुत से लोगों को चीजें पता हो पहले से ये, लेकिन फिर भी मैंने जैसा कि कल ही बताया था कि हमारे इस प्रोग्राम में किसका क्या लेवल है वो हम देख ही नहीं रहे हैं। हम यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहे हैं जीरो से लेकर टॉप, है ना? कि स्टार्टिंग में हम बेसिक चीजों को क्लियर करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो उसी को लेते हुए आज जो मैंने यहाँ पर टॉपिक लिया है वो लिया स्कीमेटिक बेसिक्स का। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो कि काफी दिनों से रिपेयरिंग कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है ना कि स्कीमेटिक्स पे जाके कुछ समझने की, तो उनको समझ में नहीं आता। समझ में क्यों नहीं आता? कि वो स्कीमेटिक पे जाके डायरेक्ट सर्किट को समझना चाहते हैं, है ना? जब सर्किट में समझेंगे ना तो सर्किट का एक माया जाल है। पहले वो आपको छोटे से छोटे पॉइंट्स को समझना होगा।
तो उसी को लेकर के जो आज की क्लास है ना वो है क्या हमारा स्कीमेटिक बेसिक्स, कि बेसिक्स क्या होता है स्कीमेटिक्स का, पहले क्या हम सीखे स्कीमेटिक पे, तब जाके हम सर्किट पे जाएंगे, विन सर्किट, स्टैंड बाय सर्किट, आयो सर्किट। तो सबसे पहला जो बेसिक्स पार्ट्स होता है इसमें वो हमारा क्या होता है ना, सिंबल। स्कीमेटिक्स में जो सिंबल्स होते हैं, अलग अलग सिंबल्स यूज किए जाते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको उन सिंबल्स के बारे में बताऊंगा। अब ये सिंबल्स भी क्या होते हैं ना, दो तरह के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक के सिंबल्स, है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उसके सिंबल्स, जो हम ऑलरेडी जानते हैं, रजिस्टर का क्या सिंबल्स होता है, कैपेसिटर का क्या सिंबल्स होता है, उससे तो हम भली भांति परिचित है। उसके अलावा स्कीमेटिक्स के अपने सिंबल्स होते हैं, और वो सिंबल्स क्या होता है ना, वेंडर वाइज। वेंडर मैं किसको बोलता हूँ यहाँ पर, जैसे कि हमारा जो स्कीमेटिक्स होता है, क्वांटा का है, कॉम्पेल का है, विस्ट्रॉन का है ना, कम से कम 10 वेंडर है इस लाइन में जो कि मदरबोर्ड बनाते हैं। तो सबके अपने अलग अलग सिंबल्स होते हैं। तो आज की जो हमारा क्लास है उसमें मैं इन सिंबल्स पे ही फोकस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ स्कीमेटिक्स पे। अभी देखिए मैं जो अभी यहाँ पे स्कीमेटिक्स लेने के लिए जा रहा हूँ, ये R33 का स्कीमेटिक्स है। अब R33 का स्कीमेटिक्स है, लेकिन आप यहाँ पर देखें तो वेंडर कौन है हमारा, किसका स्कीमेटिक्स है, किसने बनाया इसको, किसका प्रोजेक्ट है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, क्वांटा। ये हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा कौन है, क्वांटा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं क्वांटा के स्कीमेटिक्स हैं, उसी तरह कॉम्पेल आता है, विस्ट्रॉन आता है। तो शुरुआत हम करते हैं क्वांटा से, क्योंकि हमारा जो सिखाने का जो मेथड्स होता है ना, उसमें हम पहले बेस बनाते हैं। तो बेस बनाने में हम किसका यूज करते हैं, किस वेंडर का, एक क्वांटा का, एक कॉम्पेल का, एक विस्ट्रॉन का। मेरा कहने का मतलब है कि आप क्वांटा को अलग समझो, कॉम्पेल को अलग समझिए, विस्ट्रॉन को अलग समझिए। जब ये तीनों आपका बेस क्लियर हो जाएगा ना, क्वांटा, कॉम्पेल, विस्ट्रॉन, तो इसके आधार पे आप आगे के भी वेंडर के समझ सकते हो। जैसे जैसे हम बता रहे हैं आपका विस्ट्रॉन, विस्ट्रॉन को अगर आप समझते हो ना तो आगे जाके आपको इन्वेंटेक समझ में आएगा। अगर आप कॉम्पेल को समझते हो तो आगे जाके आपको LCFC समझ में आएगा, है ना। क्वांटा को समझते हो तो हो सकता है आपको फॉक्सकॉन का समझ में आए। तो हमारा बेस क्या है यहाँ पर, एक क्वांटा आ गया, दूसरा हमारा कॉम्पेल हो गया, थर्ड हमारा हो गया विस्ट्रॉन। करेक्ट। तो स्कीमेटिक्स में जैसे कि मैं बोला सिंबल से स्टार्ट करूंगा, तो मैं आपको लेकर के आता हूँ क्या क्या सिंबल्स मैं आपको अभी बताऊंगा। तो चलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर, हमें यहाँ पर काफी कुछ नजर आ रहा है, काफी सारे हमें यहाँ पर सर्किट्स में दिख रहा है। तो इसमें देखिए जो बेसिक से बेसिक पॉइंट्स मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किसका क्या मतलब होता है ना, सिंबल। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सिंबल दिख रहा है आपको, ये वाला सिंबल, ये जो हम सिंबल देख रहे हैं आपको, इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ वोल्टेज पॉइंट। वोल्टेज पॉइंट, वोल्टेज पॉइंट का मतलब कि यहाँ पर कोई ना कोई वोल्टेज आ रहा है। अब क्या वोल्टेज आ रहा है, तो उसके लिए जैसे यहाँ पर लिखा है प्लस विन। अब प्लस विन का मतलब क्या है, तो इसका मतलब हो गया हमारा विन मीन्स 19 वोल्ट भी हो सकता है आपका यहाँ पर, या फिर आपका बैटरी का जो आउटपुट होता है 10 वोल्ट वो भी हो सकता है। तो खैर विन का क्या मतलब है वो तो थोड़ा आगे जाके हम समझते हैं। अभी मेन फोकस क्या है मेरा, सिंबल्स पे, कि जहां भी ये सिंबल्स देखोगे ना आप, इसका मतलब क्या, यहाँ पर कोई ना कोई वोल्टेज आ रहा है। और वो वोल्टेज जो आ रहा है, जैसे कि सपोज लीजिए मैंने मान लिया यहाँ पे 19 वोल्ट आ रहा है। अब ये 19 वोल्ट जो आ रहा है वो इस तरह आएगा, यहाँ तक आएगा। इसके नीचे जब आए तो देखिए एक और सिंबल्स आपको नजर आ रहा है, ये देख रहे हैं। इस सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग पॉइंट। ये हमारा है कनेक्टिंग पॉइंट। कनेक्टिंग पॉइंट से क्या हमें समझ में आया कि यहाँ पर जो भी वोल्टेज बना वो वोल्टेज मेरा यहाँ भी गया, यहाँ से नीचे आया, है ना, ऐसे होकर के ये वोल्टेज यहाँ तक पहुंचा, ये यहाँ पर भी पहुंचा, ये यहाँ भी आया, ये यहाँ भी आया। तो ये हमने दो पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर किया, एक हमारा ये वोल्टेज पॉइंट और एक हमारा आ गया कनेक्टिंग पॉइंट। अच्छा, वोल्टेज पॉइंट और कनेक्टिंग पॉइंट्स के बीच में आप जो यहाँ पर ये देख रहे हो, ये हमारा क्या है, रजिस्टर का सिंबल है। समझ में आ रहा है कि ये सिंबल हमारा रजिस्टर का सिंबल है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का, तो अच्छे से हमें इसके बारे में पता है। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर क्या लिखा रहा है, PR190। PR190 का मतलब P फॉर पावर, R फॉर रजिस्टर, पावर रजिस्टर 190। 190 क्या है, प्लेसमेंट नंबर है ना। और 1M का मतलब हो गया 1 मेगा ओम। इतना हमें समझ में आता है। अब यहाँ पर लिखा रहा है 4। अब ये 4 का क्या मतलब है ना, ये जो 4 आ रहा है, इस 4 का क्या मतलब है वो हमें समझना है। तो देखिए क्वांटा जो देगा ना, इसी तरह आपको देखा यहाँ पर भी 4 लिखा नजर आ रहा है। देखो यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये तो समझ में आता है कि हाँ ये एक रजिस्टर है,
ये PR166 इसका प्लेसमेंट नंबर है, 1 मेगा ओम का है। और ये 4 क्या है, ये 8 क्या है, बहुत लोग इस चीज को नहीं समझते। तो वही चीज मैं यहाँ पर बता देना चाहूँ, यहाँ पर जो 4 आ रहा है ना, 4 है आपका साइज इंडिकेशन। ये 4 आपका मतलब हो गया साइज इंडिकेशन। ये जो 4 हमारा हो गया, ये हो गया हमारा साइज इंडिकेशन। अब यहाँ पर बात आता है कि ये जो 4 है साइज इंडिकेशन मैंने बताया, लेकिन एक्चुअल में ये दिखेगा कैसा, ये 4 दिखता कैसा है। ठीक उसी तरह यहाँ पर हम 8 देख रहे हैं, 8 का क्या मतलब है, 8 कैसा दिखता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको बता देना चाहूँ कि जब आप स्कीमेटिक्स पे इन सिंबल्स पे गौर करते हैं ना, साथ ही साथ आपके माइंड में क्या होना चाहिए, आपका बोर्ड का कंपोनेंट का साइज भी आना चाहिए ना। कई बार क्या होता है ना कि हम कोई चीज स्कीमेटिक पे ढूंढ रहे होते हैं, स्कीमेटिक पे हमें मिला, अब जब उसको हम बोर्ड पे ढूंढने में जाते हैं ना, कि जैसे कि मुझे पता करना हो कि हाँ ये PR85 बोर्ड पे कहाँ पर है, तो वहां पर ये काफी काम आ जाता है कि एक्चुअल में साइज क्या है, 8 क्या है, 4 क्या है, ये काफी काम आता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक्चुअल में जो 4 है ये हम किसे कहते हैं। इसके लिए मैं एक इमेज का सहारा लूंगा, मेरे पास इमेज पड़ा हुआ है, कोई भी एक बोर्ड का मैंने HD इमेज ले लिया कि यहाँ पर हम अगर 4 बोले तो किसको बोलेंगे। तो देखिए आप, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो रजिस्टर्स का मैंने बताया, ये सब जो हम रजिस्टर्स देख रहे हैं, जैसे ये वाला रजिस्टर देख रहे हैं हम, ये रजिस्टर देख रहे हैं हम, ये रजिस्टर हमारा क्या है, 4 साइज का है। मतलब 4 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि इसका जो लेंथ है ना, वो कहीं ना कहीं 4 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर से भी कुछ कम होता है ना, वो 4 इंडिकेशन है ये, है ना। एक्चुअल में क्या 4 का कितना लेंथ होता है वो मैं आपको रिटर्न में दे दूंगा, है ना। हमें बस ये देखना है कि हाँ ये 4 जो साइज बता रहा है, इसका मतलब कि ऐसा रजिस्टर जिसको कि हम रिपेयरिंग के लैंग्वेज में मच्छी वाला रजिस्टर भी कहते हैं, कि इस रजिस्टर पे कोई वैल्यू इंडिकेट नहीं होगी। वही 4 से ज्यादा साइज का जब रजिस्टर आएगा ना, 6, 8, तो कहीं ना कहीं उस पर क्या होती है, वैल्यू लिखी हुई होती है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर आए, यहाँ पर एक आपको सिंबल्स दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, PQ35। PQ35 का मतलब, जैसे Q से हम समझ जाते हैं कि हमारा क्या होता है, मॉसफेट। मॉसफेट के लिए भी Q होता है, ट्रांजिस्टर के लिए भी Q होता है ना। और 35 इसका प्लेसमेंट नंबर हो गया। और ये जो अब हम देख रहे हैं ना, ये हमारा 2N7002K। तो अब देखिए आप इसको यहाँ पर देख रहे हो ना, ये जो हम देख रहे हैं, इतना तो श्योर हो गया ना कि हाँ एक मॉसफेट है। कौन सा मॉसफेट है ये, N चैनल मॉसफेट है ना। हर कोई इसको जेफेट भी बोलते हैं, मैं इसको मॉसफेट ही बोलता हूँ। लेकिन मॉसफेट में भी इसको कैटेगरी देता हूँ, ये किस टाइप का मॉसफेट है। तो जैसा कि इसका नंबर दिख रहा है 2N7002K, इसको मैं क्या कहता हूँ, SOT23। इसका जो पैकेज है, क्या है इसका पैकेज, SOT23। मतलब ये जो मॉसफेट एक्चुअल में बोर्ड पे दिखता है, कैसा दिखता है, वो छोटा वाला जो होता है इस टाइप करके, ये हमारा SOT23 पैकेज का मॉसफेट हो गया, है ना। अब इसमें जैसे कि हम देख रहे हैं, ये हमारा ऊपर का हिस्सा ड्रेन हो गया, ये गेट हो गया, ये हमारा सोर्स हो गया। इतना हम कंफर्म कर लेते हैं, इतना है। ये जो सिंबल हो गया हमारा ग्राउंड का सिंबल हो गया। इसके बाद और आते हैं हम सिंबल्स के ऊपर ही ध्यान देंगे। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, ये सिंबल्स आ रहा है कि यहाँ पर स्टार मार्क। स्टार मार्क का मतलब क्या हो जाता है, DY कंपोनेंट। DY कंपोनेंट कैसे कहते हैं, मतलब मिसिंग कंपोनेंट। मतलब स्कीमेटिक्स पे तो दिया, बोर्ड पे भी कहीं ना कहीं इसका प्लेस होगा, बट ये कंपोनेंट का यूज नहीं किया गया है, इसे हम कहते हैं DY कंपोनेंट। तो ध्यान रखना है कि क्वांटा में ये जब भी सिंबल्स आ रहा है किसी रजिस्टर्स पे या किसी भी कंपोनेंट्स पे, तो आपको क्या समझना है कि बोर्ड के ऊपर ये रजिस्टर नहीं होगा। 100% हम नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर 90% आप लेकर के चल सकते हो। स्कीमेटिक्स में भी कई बार मिस्टेक्स होता है कि जैसा स्कीमेटिक्स दिखाता है बोर्ड पे हमें वैसा मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम एवरेज ले तो 90% हम कह सकते हैं कि हाँ ये मेरा सही हो सकता है। उसके बाद और सिंबल्स पे हम आते हैं, जैसे कि हमें पता चल गया कि हाँ ये मॉसफेट है, ये मॉसफेट है। ये हम जानते हैं कि हमारा क्या है, कैपेसिटर। कैपेसिटर में भी कौन सा कैपेसिटर है, तो जैसे कि आप देख रहे हो नॉन पोलर कैपेसिटर, NPC कहते हैं हम इसे, नॉन पोलर कैपेसिटर। अब इसमें देखिए और क्या क्लू है हमारे पास। नॉन पोलर कैपेसिटर है, 0.01 माइक्रोफैरड का है, 16 वोल्ट। 16 वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि इस कैपेसिटर की वोल्टेज बियरिंग कैपेसिटी क्या है, 16 वोल्ट। कहने का क्या मतलब है कि जिस पाथ पे कैपेसिटर लगा है उस पाथ पे 16 वोल्ट से ज्यादा नहीं आ सकता। अगर 16 वोल्ट से ज्यादा आएगा तो ये कैपेसिटर आपका
फॉल्टी हो सकता है। तो मतलब इसका मैक्सिमम वोल्टेज बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, 16 वोल्ट। और ये 4 का मतलब हमने समझ लिया कि ये हमारा 4 क्या हो गया, साइड इंडिकेशन। फिर हम आते हैं यहाँ पर और आगे। अब ये देख रहे हैं आप, इसको देख करके हमें पता चल रहा है कि हाँ ये एक मॉस्फेट है। मॉस्फेट में भी आप ये देखिए किस टाइप का मॉस्फेट है। अगर आप देखो यहाँ पर, सबसे पहले इसमें मैं बता देना चाहूँगा, ये हमारा ड्रेन हो जाता है, ये हमारा सोर्स हो जाता है, ये हमारा गेट हो जाता है। करेक्ट, इतना समझ में आ गया। मॉस्फेट है, ड्रेन कौन सा, सोर्स कौन सा, गेट कौन सा। बात आती है कि कौन सा मॉस्फेट है, ये एन चैनल है या पी चैनल है। तो सिंपल फंडा है, एन चैनल है कि पी चैनल है। एक तो हम समझ सकते हैं इस डायोड की पोजीशन से। अगर आप डायोड की पोजीशन देखिए, सोर्स से ड्रेन की ओर है, मतलब सोर्स की तरफ इसका एनोड है डायोड का, ड्रेन की तरफ इसका कैथोड है। तो सोर्स टू ड्रेन डायोड पोजीशन में इसे कहता हूँ। और इसका मतलब क्या, हमारा ये एन चैनल है। एक तो इससे भी समझ में आ जाता है कि हमारा ये एन चैनल मॉस्फेट है। दूसरा हमें किससे समझ में आता है, ये जो हम सिंबल देख रहे हैं, एरो मार्क यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये अगर गेट की ओर है तो ये एन चैनल है। अगर गेट से आउटवर्ड होता, इस तरह करके होता, तो ये हमारा पी चैनल होता। तो यहाँ पर ये जितने भी मॉस्फेट आप देख रहे हो लगे हुए, अगर आप देखो तो ये आपको इंडिकेशन क्या दे रहा है कि हाँ सारे के सारे हमारे एन चैनल मॉस्फेट्स हैं। और भी हम सिंबल्स पे आते हैं। अभी जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि ये सिंबल्स, इस सिंबल्स का मतलब क्या है, इनकमिंग। मतलब यहाँ पर जो आ रहा है, कोई भी वोल्टेज या कोई भी सिग्नल आ रहा है, जैसा कि हम देख रहे हैं 8232N मीन्स एक एनेबल आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनकमिंग। अब कहाँ से आ रहा है, तो उसका क्लू क्या है आपका, 42 मीन्स 42 पेज नंबर से यहाँ पर एक एनेबल आ रहा है। ये हमारा हो गया एक इनकमिंग का सिंबल्स। और हम देखते हैं और क्या क्या सिंबल्स हमें इसमें मिलते हैं। अभी हम देख रहे हैं एक सिंबल्स मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है। ये सिंबल्स क्या है, तो इसको देखें तो आपको क्या समझ में आ रहा है, PQ45। Q का मतलब मैंने जैसे पहले ही बताया, या तो ट्रांजिस्टर या तो मॉस्फेट। तो एक्चुअल में ये है क्या और बोर्ड पे दिखेगा कैसे, हमें उस चीज पे फोकस करना है। तो ये ट्रांजिस्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक ट्रांजिस्टर है। लेकिन आपको बता देना चाहूँ कि ट्रांजिस्टर में भी एक कैटेगरी आगे है। इसको मैं केवल ट्रांजिस्टर नहीं बोलता, इसको मैं क्या बोलता हूँ, डिजिटल ट्रांजिस्टर। अब बात आ गई कि डिजिटल ट्रांजिस्टर क्या है ना। तो डिजिटल ट्रांजिस्टर मैं बोलता किसे हूँ, डिजिटल ट्रांजिस्टर मैं उसे बोलता हूँ जिस ट्रांजिस्टर के अंदर रजिस्टर इंटीग्रेटेड होता है, वो हमारा क्या होता है, डिजिटल ट्रांजिस्टर। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये दो रजिस्टर आपको इंटरनली दिख रहा है सिंबल में, मतलब ये ट्रांजिस्टर में दो रजिस्टर इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब ये मेरा क्या है, डिजिटल ट्रांजिस्टर। और इसमें हम देख रहे हैं कि ट्रांजिस्टर में क्या हो जाता है, ये हमारा कलेक्टर हो गया, ये हमारा एमीटर हो गया, और ये हमारा बेस हो गया। अब ये कैसे प्रूव करें कि हाँ ये मेरा एमीटर है, कलेक्टर है, तो वो हमारा इंडिकेशन कौन देता है, ये एरो मार्क। ये जो एरो मार्क दे रहा है ये आपको आउटवर्ड है, आउटवर्ड है, एमीटर की ओर आउटवर्ड है ना। ये हमारा कौन सा है, एनपीएन। ये हमारा क्या हो जाता है, एनपीएन। ये ध्यान रखिएगा, मैंने बताया आपको ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में कौन सा है, नॉर्मल ट्रांजिस्टर नहीं, डिजिटल ट्रांजिस्टर है। डिजिटल ट्रांजिस्टर में भी ये क्या हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया, करेक्ट। और देखते हैं और क्या क्या सिंबल्स हमें मिलते हैं। ये हम समझते हैं हमारा 8 लेग का मोटा। अच्छा, ये जो ट्रांजिस्टर मैंने आपको बताया, इसका पैकेज कैसा होगा, बोर्ड पे कैसा दिखेगा, तो इसमें भी बता दूं, ये जो पैकेज हमारा SOT23 का मतलब वही जो मैंने आपको बताया इस टाइप का। इसको मैं अगर आपको इमेज पे दिखाऊं तो SOT23 पैकेज हम किसको बोलते हैं, ये जो पैकेज आप देख रहे हो ये हमारा SOT23 पैकेज है। अब बात आ जाती है ना कि जैसे कि आप इसको देखते हो ना, कई बार कंफ्यूजन आ जाती है कि ये मेरा ट्रांजिस्टर है कि मॉस्फेट है, इसको कैसे समझे, है ना। अगर हम स्कीमेटिक से कंपेयर ना करें, केवल बोर्ड पे देखें, तो कई बार एक कंफ्यूजन आ जाती है कि हमारा क्या है, ये ट्रांजिस्टर है या फिर ये हमारा मॉस्फेट है। तो आपको बता देना चाहूंगा ना कि जब भी आप इस तरह का कंपैरिजन करोगे ना, तो देखिए मेरा क्या समझाने का तरीका है कि इसको मैं देख रहा हूँ, मेरे मुताबिक ये और ये मॉस्फेट है। लेकिन अगर मैं इसको देखूँ ना, इसका साइज कुछ छोटा लग रहा है। अगर आप देखो इससे इसका साइज कुछ छोटा लग रहा है, तो ये जो छोटा साइज लग रहा है ना, ये वाला, तो वो ना हो, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिस्टर होगा, ये हमारा ट्रांजिस्टर हो जाएगा। जबकि इसको मैं देखूं Q लिखा है तो ये मेरा मॉस्फेट हो जाएगा। और इसी शेप में आपको अक्सर डायोड भी मिलता है। ये 3 लेग का जो शेप देख रहे हैं, इसी में आपको डायोड भी मिलता है। और जब डायोड आएगा तो कहीं ना कहीं आपको D लिखा हुआ मिलेगा। एक सेकंड मुझे म्यूट करना पड़ेगा कुछ लोगों को।
अभी जैसा कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं 5 4 1 2 3, देखने से क्या समझ में आ रहा है, ड्रेन सोर्स गेट, इतना पता चल गया मॉसफेट है, करेक्ट। अब ये मॉसफेट है तो यहाँ पर देखिए कई बार कंफ्यूजन हमारे पास क्या आ जाती है, जो बिगिनर्स होते हैं ना उनको ज्यादा कंफ्यूजन आती है, जो ऑलरेडी रिपेयरिंग कर रहे हैं उनको कोई कंफ्यूजन नहीं आती इन सब चीजों को समझने में, लेकिन जो अभी अभी इस फील्ड में आए हैं, कहीं से सीख रहे हैं ना, वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टार्टिंग लेवल में ना, स्कीमेटिक पे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, और अगर उनकी ये कंफ्यूजन दूर नहीं होती है ना तो स्कीमेटिक्स फिर उनके हाथ से चला जाता है। इसीलिए मेरा मकसद है आज की क्लास को लेना। तो यहाँ पर देखिए 5 4 1 2 3, अब होता क्या ना कि हम अक्सर जब भी सीखते हैं ना मॉसफेट, तो हमें सिखाया जाता है मॉसफेट 3 लेग का मॉसफेट, 8 लेग का मॉसफेट, यही दो चीज समझते हैं। कभी हम सीखते हैं 6 लेग का मॉसफेट, जैसा कि आपको दिखाया मैंने यहाँ पर, ये 6 लेग का मॉसफेट भी आपको यहाँ पर पहले ही बता चुका हूँ। ये जो हम देख रहे हैं ये हमारा 6 लेग का मॉसफेट है। इसका जो पैकेज है, इसका पैकेज भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो बोर्ड पे आपको दिखता है कुछ इस तरह से दिखता है, इसका जो पैकेज है इसको मैं बोलता हूँ शॉर्ट 363। ध्यान रखिएगा ये 6 लेग का जो मॉसफेट है वो जब बोर्ड पे आएगा है ना तो कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें क्या है, पिन नंबर 1 ये हो गया, पिन नंबर 2 ये हो गया, पिन नंबर 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया और 6 नंबर ये हो गया, है ना। ये जो अभी यहाँ पर दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ ताकि और बेहतर समझा सकूँ आपको। पैकेज को नाम क्या दिया मैंने, शॉर्ट 363, शॉर्ट 363। तो जब भी मैंने बोला शॉर्ट 363 आप समझ जाओ इस टाइप का पैकेज। इस टाइप के पैकेज में आपको 6 लेग का मॉसफेट भी आता है, साथ ही साथ ड्यूल मॉसफेट्स भी आते हैं, ड्यूल ट्रांजिस्टर भी आते हैं, है ना। तो अब ये मॉसफेट है, शॉर्ट 363 में मॉसफेट ही है, इसको कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि क्लू आपको दे रखा है, ये मेरा पिन नंबर 1 2 3 4 5 6। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो ना, ये जो 1 2 5 6 मतलब ये पिन और ये पिन, ये चारों पिन आपस में क्या होंगे, शॉर्ट होंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हिस्सा हमारा हो जाता है ड्रेन, ये हमारा हिस्सा हो जाता है ड्रेन का। ठीक उसी तरह 3 नंबर को हम देखें, यहाँ पर जैसा कि हमें क्लू मिल रहा है, 3 क्या हो जाएगा हमारा गेट और 4 क्या हो जाएगा हमारा सोर्स, ये 4 हो जाएगा हमारा सोर्स। तो इस पैकेज को मैंने क्या बोला, शॉर्ट 363। तो 3 लेग का मॉसफेट हो गया, 6 लेग का मॉसफेट हो गया, 8 लेग का मॉसफेट हो गया। अब कंफ्यूजन आ जाएगी कहाँ, इसको अगर देखें हम, ये वाला, अब इसको देख रहे हैं तो इसको स्कीमेटिक पे देखो तो क्या दिख रहा है आपको, 5 है ना, 1 2 3 4 5। तो कई बार कंफ्यूजन आती है 5 लेग का मॉसफेट कैसा होता है ना, इस चीज को हम समझ नहीं पाते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि ये 5 क्यों बोला गया, क्योंकि इस मॉसफेट को जब भी हम बाहर निकालते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसका जो पैड आप देखोगे ना कुछ इस तरह से नजर आता है। आप अगर गौर करेंगे तो ये जो पिन है ना 1 2 3 4, ये पिन तो आपको अलग नजर आएगी, करेक्ट। इसलिए ये पिन नंबर 1 हो गया, पिन नंबर 2 हो गया, पिन नंबर 3 हो गया, पिन नंबर 4 हो गया। 1 2 3 का मतलब हमारा क्या हो गया, सोर्स, जैसा कि यहाँ पर बता रहा है सोर्स, मतलब पिन नंबर 1 2 3 जो कि आपस में कनेक्टेड होंगे। पिन नंबर 4 हमारा क्या हो गया, गेट। और 5 का क्या कहने का मतलब है ना कि इसमें ये कुछ इस तरह से होता है, तो इंटरनली ये आपको अटैच होगा, हल्का सा यहाँ पर एक शोल्डर निकला होगा, हल्का सा एक शोल्डर यहाँ पे, मतलब एक कंप्लीट पैड देखे ना तो वो क्या हमारा टोटल 5 पैड ही है। 3 पैड हो गया सोर्स का, 1 पैड हो गया आपका गेट का, और ये जो 1 पैड है ना जिसको 5 नंबर बोला गया, ये हमारा हो गया ड्रेन का, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोला गया, लिखा गया है 5। तो ये भी हमारा एक मॉसफेट है। और वही अगर हम देखें 8 लेग का मॉसफेट, तो देख सकते हैं 8 लेग का मॉसफेट ये हमें दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह के मॉसफेट में क्या होगा कि सारे पिन आपको अलग अलग होंगे, सारे के सारे पिन क्या होते हैं वो अलग अलग होंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। चलिए एक सिंबल आप देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है, इसमें एक्स्ट्रा क्या नजर आ रहा है, ऑब्लिक देके एस दिया है। अब इसका क्या मतलब है इसको हम समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो सिंबल्स है रजिस्टर का है, देख के भी समझ में आ रहा है रजिस्टर का है PR205। लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया, स्टार मार्क दे दिया। स्टार मार्क का मतलब ये नहीं है, ये रजिस्टर बोर्ड पे आपको नहीं मिलेगा, है ना। अगर रजिस्टर होता तो कितने ओम का होता, ठीक है, स्टार मार्क दिया मतलब ये रजिस्टर बोर्ड पे आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि अगर ये रजिस्टर होता बोर्ड पे तो 0 ओम का होता। तो ये जो 0 दे रखा है उसका मतलब ये हो गया कि ये 0 ओम का रजिस्टर होता, है ना। साइज क्या होता उसका, तो 4 mm का साइज होता। फिर एस का क्या मतलब है,
कि प्रैक्टिकली क्या है कि इस रजिस्टर का बोर्ड में यूज नहीं किया गया और इसके पैड को क्या कर दिया गया है, शॉर्ट कर दिया गया। तो ये एस का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट। अब यहाँ पर बता देना चाहूँ कि एस्केमेटिक की लैंग्वेज में जब किसी कंपोनेंट को डीवाई करके उसके पैड को शॉर्ट किया जाता है ना, तो उसको समझने की टेक्निक एस्केमेटिक्स पे वेंडर वाइज चेंज हो जाती है। जैसे कंपेल क्या यूज कर रहा है, ऑब्लिक एस। आगे हम देखेंगे, सॉरी, क्वांटा क्या यूज कर रहा है, ऑब्लिक एस। आगे हम देखेंगे विस्ट्रॉन क्या यूज करता है, कंपेल क्या यूज करता है। तो सबका मेथड समझाने का अलग अलग होता है। इसीलिए क्या होता है ना कि केवल पार्टिकुलर एक एस्केमेटिक्स को समझ के आगे हम नहीं बढ़ सकते, हमें वेंडर वाइज कर लेंगे ना, उस हिसाब से अगर आप एस्केमेटिक्स के सिंबल्स को स्टार्टिंग में समझना स्टार्ट करेंगे तो आगे जाके आपको एस्केमेटिक्स इजी लगने लगेगा। फिर यहाँ पर देखिए एक और सिंबल्स है हमारे पास, पीजे। जे का मतलब क्या हो गया, जंपर। ये हमारा जंपर पैड है, शॉर्ट पैड भी कहते हैं इसको। ये हमारा जंपर पैड है, शॉर्ट पैड है। और जैसा कि यहाँ पर क्या दे रखा है, एस दे रखा है। एस देने का मतलब कि पैड जो है ना इंटरनली आपका शॉर्ट है। कई बार क्या होता है ना, पैड आपको इंटरनली शॉर्ट नहीं होता बल्कि ऊपर से शोल्डर देके शॉर्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि एस दे दिया है तो एस का मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि इस तरह के जो पैड है ना, ये आपको शोल्डर देके नहीं शॉर्ट किया गया बल्कि इसको इंटरनली ही शॉर्ट रखा गया है। और आगे आते हैं हम, और सिंबल्स में हमारे पास क्या आ रहे हैं। बाकी आईसी है, समझ में आता ही है सबको, ये क्वाइल है, हम समझते ही हैं। मैं यहाँ पर वैसे सिंबल्स लेने की कोशिश करूंगा जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के ना हो और खास करके एस्केमेटिक्स पे आते हो। अब यहाँ पर देखिए एक और सिंबल्स मुझे मिल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो PR173 रजिस्टर है, क्लियर है। 24 किलो ओम का होगा, क्लियर है। 4 मतलब साइज इंडिकेशन, क्लियर है। अब यहाँ पर आता ना एफ का क्या मतलब है, ये हम अगर देख रहे हैं ना एफ का क्या मतलब है। जब भी आप कंपेल में जाओगे ना, इस तरह की बात, सॉरी क्वांटा में जब भी आओगे ना, तो इस तरह का आपको रजिस्टर के पास आपको नजर आएगा। ये एफ, कभी एफ लिखा हुआ नजर आता है, कभी हमें यहाँ पर जे लिखा हुआ नजर आता है। इसका एक अपना इंपॉर्टेंस है, एफ का जे का एक अपना इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है ना कि एफ का मतलब क्या है। तो आपको बता देना चाहूँ, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो यहाँ भी एफ लिखा आ रहा है, यहाँ भी एफ लिखा आ रहा है। एफ क्या बताता है, इस रजिस्टर का टॉलरेंस। एफ क्या बताता है, इस रजिस्टर का टॉलरेंस। अब टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे कि रजिस्टर की वैल्यू हम देख रहे हैं ना, यहाँ पर बताया 24K है ना। 24K की जगह पर कितना परसेंट प्लस माइनस होने पे ये रजिस्टर ओके माना जाएगा, वो बताता है यहाँ पर हमारा ये एफ है ना। अब एक्चुअल में एफ का क्या मतलब है ना। तो देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये एफ का मतलब, जे का मतलब, ये सारे जो मतलब है ना काफी पहले से मैंने अपने जो टेलीग्राम चैनल होते हैं उस पर दे रखे हैं। इससे आपको जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इलेक्ट्रो IT वर्ल्ड, उसका भी एक इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा एफ। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एफ दिया, इलेक्ट्रो IT वर्ल्ड में जाके यहाँ पर आ गया एक। तो आप देखिए यहाँ पर ABCD है ना। एफ, एफ का मतलब क्या समझ में आ रहा है, दे रहा है 1%। एफ का मतलब हमें क्या दे रहा है, 1%। मतलब इस रजिस्टर का टॉलरेंस क्या, 1%। आपको एफ ज्यादा मिलता है और जे ज्यादा मिलता है। जे का मतलब क्या है, 5%। 5% कहने का मतलब क्या है कि उसकी जो वैल्यू है ना, अगर 5% अप या डाउन होती है ना, चलेगा। लेकिन जहां पर एफ लिखा है ना, अगर इस रजिस्टर का टॉलरेंस 1% मीन्स इसकी वैल्यू अगर 1% भी शिफ्ट होती है ना, तो कहीं ना कहीं इश्यू आएगा, प्रॉब्लम आएगा। आप चाहे इसको गौर करें ना गौर करें, लेकिन ये प्रॉब्लम आती है। और आपको बता देना चाहूंगा, ये ज्यादा प्रॉब्लम आता कहाँ पर है, ये 1% के रजिस्टर का बहुत ज्यादा वैल्यू आता कहाँ है। आपने जैसे कि स्टैंड बाय सर्किट आप चेक करते होंगे है ना। स्टैंड बाय सर्किट में आपने देखा होगा कि जब हमारा ये आईसी आता है जिसमें कि एनेबलिंग कॉन्सेप्ट में आता है एनट्रिप, एनेबल प्लस ट्रिप। तो एनट्रिप पिन में आप हमेशा देखोगे कि एक रजिस्टर होता है, एनट्रिप 1 एनट्रिप 2। जैसे कि TPS 51125 पे हमारा आता है एनट्रिप कॉन्सेप्ट, स्टेप डाउन आईसी को एनेबल करने के लिए। तो वहां पर क्या होता है, हमारा पिन नंबर 1 और पिन नंबर 6, ये हमारा क्या एनट्रिप। उस पिन पे क्या वोल्टेज होगा वो डिपेंड करता है कि रजिस्टर की वैल्यू क्या है। पहली बात तो ये है ना, ये डिपेंड करता है। शायद मैं
जो स्कीमेटिक लिया हूँ उसमें वो दिख जाए, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ एक बार इस रजिस्टर का एक्चुअल में कितना इंपॉर्टेंस है। ये जो एफ लिखा हुआ है, आई थिंक ये एंट्रिप कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये एंट्रिप 1 एंट्रिप 2 पिन नंबर 1 पिन नंबर 6। अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं समझाऊंगा, बस आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि अगर स्टेप डाउन आईसी को एनेबल होना है ना, तो यहाँ पर एंट्रिप पिन पे वोल्टेज होना चाहिए। अब ये वोल्टेज कितना होता है, तो ये वोल्टेज आप जैसा कि आप देख रहे हो ना, कहीं बाहर से तो आ नहीं रहा है, जो भी वोल्टेज होगा इंटरनल होगा, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स के थ्रू यहाँ पर वोल्टेज आएगा। हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज, क्या वोल्टेज आएगा। तो मेरा जो फंडा है कि इस पिन को देखते ही मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर क्या वोल्टेज आएगा, उस पर बहुत बड़ा रोल किसका, इसका रजिस्टर का। तो जैसे कि आप रजिस्टर देख रहे हो ना, क्या लिखा है 80.6 के 80.6 के, तो यहाँ पर बता देना चाहूंगा 100 किलो का अगर रजिस्टर होता है, इसका मतलब होता है 1 वोल्ट। करेक्ट, आप देख रहे हो 80.6 के आ रहा है ना, तो यहाँ पर वोल्टेज क्या हो गया 0.8 वोल्ट। करेक्ट, 0.8 वोल्ट। ठीक उसी तरह इसको देखिए, अगर हम एंट्रिप 2 में 6 नंबर पे 90.9 के, मतलब यहाँ पर सीधा सीधा मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर 0.9 वोल्ट। वैलिड वोल्टेज क्या है एंट्रिप 1 एंट्रिप 2 का, 0.8 वोल्ट और 0.9 वोल्ट। अब आप यकीन करिए, अगर इस रजिस्टर की वैल्यू, अब देखिए 80.6 के आ रहा है ना, अगर इस रजिस्टर का टॉलरेंस आप देख रहे हो क्या दे रखा है, एफ का मतलब 1%। अगर यहाँ पर 80 की जगह आप मान के चलो कि 75 भी इसकी अगर वैल्यू हो गई ना इस रजिस्टर की, यहाँ का वोल्टेज बदल गया, इसका यहाँ का वोल्टेज बदल जाएगा। और यहाँ का वोल्टेज अगर बदला तो आपकी आईसी काम नहीं करेगी। बहुत से लोगों ने अपनी केस स्टडी में इस प्रॉब्लम को फेस किया है, जो इस लेवल पे काम करते हैं, स्कीमेटिक लेवल पे आके हर एक पिन को लेकर के चलते हैं, उन्होंने कई बार इस प्रॉब्लम को फेस किया होगा कि आईसी की सारी रिक्वायरमेंट्स ओके है। जैसा कि हम ये आईसी देख रहे हैं, हमारी आईसी के RT823P, इस आईसी की सारी रिक्वायरमेंट्स ओके है, एनेबल भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है इसका, बट फिर भी आईसी क्या ना आउटपुट नहीं दे रहा है। कई बार तो ये प्रॉब्लम आ जाता है, या फिर कई बार आप देखोगे ना कि जो वोल्टेज रिक्वायर्ड है वो वोल्टेज ना आकर के, कई बार ऐसी भी प्रॉब्लम आती है ना कि यहाँ पर जैसे कि इस कॉइल पे मुझे 5 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट ना आकर के क्या आ रहा है आपका 4.7 वोल्ट आ रहा है। 4.7 वोल्ट आ रहा है तो बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। कभी कभी बोर्ड ऑन हो जाता है, और कभी कभी जब बोर्ड ऑन होता है ना तो अब इस कॉइल पे प्रॉपर 5 वोल्ट होता है। इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि जब बोर्ड ऑन होता है तो कॉइल पे वोल्टेज ओके मिलता है, जब बोर्ड ऑन नहीं होता है तो कॉइल पे वोल्टेज कम होता है। तो अब इस चीज को ट्रबल शूट करने के लिए हमें आईसी के सीक्वेंस पे आना पड़ता है। जब आईसी के सीक्वेंस पे आते हो ना, यकीन मानिए यहाँ पर ये पिन आते हैं ना, काफी इंपॉर्टेंस रोल है पिन नंबर 1 पिन नंबर 2 6 एंटर का। और इसी को लेकर के इस रजिस्टर का इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया कि ये रजिस्टर को आप हमेशा वैल्यू देखो, परफेक्ट जो लिखा है स्कीमेटिक में वही वैल्यू होनी चाहिए। अगर आप स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग जा रहे हो तो यहाँ पर 1% से ज्यादा का वैल्यू शिफ्टिंग नहीं चलेगा। अब बात आ गई कि यहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया कि 100 के मतलब 1 वोल्ट। अगर यहाँ पर रजिस्टर आ जा रहा है आपको 200 के का, है ना, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर क्या बनेगा 2 वोल्ट। तो ये मैं कैसे बता रहा हूँ, ये मैं कैसे बोल दिया कि 100 के का मतलब 1 वोल्ट ही, है ना। तो सीधा सीधा सिंपल बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो वोल्टेज आता है ना वो एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स से आता है, और वो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स जितना एम्पियर का होता है ना उसको लेकर के हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ का वोल्टेज मिलता है। तो आगे की क्लास में आपको बताएंगे कि कैसे यहाँ पर वोल्टेज का कैलकुलेशन होगा। तो आगे की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इस पॉइंट का वोल्टेज कैलकुलेशन कैसे होगा। अब ये नहीं कि मैंने आपको बोल दिया 100 के का मतलब 1 वोल्ट तो ये हर आईसी पे एप्लीकेबल है, जी नहीं। इसके लिए कहीं ना कहीं अगर आप डेटा शीट को रीड करोगे ना तो एक्चुअल में पता चलेगा कि इसका क्या वोल्टेज है। हाँ, लेकिन मोस्टली जितनी भी आजकल की आईसी आ रही है आपकी, आप ये ध्यान रखिएगा 100 के इक्वल टू 1 वोल्ट। यहाँ पर जैसा रजिस्टर है उस हिसाब से आप मेरा फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, आपको वही वोल्टेज मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस पता चल गया इस एक सिंबल का। फिर से हम आते हैं सिंबल्स पे, और क्या एक्स्ट्रा सिंबल्स हमें यहाँ पर मिल रहा है। देखिए यही होता है ना, एक छोटा सा सिंबल्स लेंगे ना, इस छोटे सिंबल से ना आप डेप्थ में जा सकते हो। अगर आप उस छोटे से सिंबल को नहीं समझोगे ना तो फिर आप स्कीमेटिक के डेप्थ में भी जा करके नहीं समझ सकते हो। चलिए, ये आप देख रहे हैं PQ12, ये आपको क्या नजर आ रहा है, इसको अगर हम देखें तो
इंटरनल आर्किटेक्चर इसका देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ ये हमारा एक ट्रांजिस्टर है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये डिजिटल ट्रांजिस्टर नहीं है, ये ट्रांजिस्टर है। क्योंकि डिजिटल ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि जो गेट से कनेक्ट आपको रजिस्टर होता है वो इंटीग्रेटेड होता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि रजिस्टर आपको इंटीग्रेटेड नहीं है बल्कि क्या है, बाहर है। अब ये रजिस्टर क्यों होता है ट्रांजिस्टर में, तो जैसा आपको पता ही है कि ट्रांजिस्टर क्या है, एम्पियर पे मतलब करंट डिपेंडेंट आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है ना। ये वोल्टेज को नहीं मानता, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एम्पियर। क्या एम्पियर बन रहा है, क्या करंट बन रहा है, तो कहीं ना कहीं करंट का कंसेप्ट बनाने के लिए इस रजिस्टर की जरूरत पड़ती है। आगे की क्लास में देखेंगे कि और क्या इसमें कंसेप्ट आता है। तो फिलहाल मैंने आपको बताया एक हमारा डिजिटल ट्रांजिस्टर ये नहीं है, एक नॉर्मल ट्रांजिस्टर है। और नॉर्मल ट्रांजिस्टर में भी हम क्या देख रहे हैं, ड्यूल ट्रांजिस्टर। इसको मैं क्या बोलूंगा, ड्यूल ट्रांजिस्टर, है ना। कि इसमें क्या है, Q1 अलग है, Q2 अलग है। इसको अलग अलग ना बोल करके ये एक ही में दिया गया है। कई बार क्या होता है जब हम स्कीमेटिक्स पे जाते हैं ना, जैसे कि यहाँ से तो हमें क्लियर समझ में आ रहा है PQ12, है ना, PQ12 दे रखा है। तो बोर्ड पे भी क्या होगा, PQ12 बोल के 6 लिखा शॉर्ट 363 पैकेज में मिलेगा। कई बार स्कीमेटिक्स हमें कंफ्यूज भी करता है। कैसे कंफ्यूज करता है मैं आपको दिखाता हूँ, या फिर मैं एक और स्कीमेटिक्स लेता हूँ आपको समझाने के लिए, एक इस बात को भी समझा देता हूँ। अब देखिए जैसे यहाँ पर इसको आप देखें, समझ में आ रहा है कि हाँ हमारा एक मॉसफेट है, ये मॉसफेट है, करेक्ट है। इसको अगर आप देखें तो ये भी समझ में आ रहा है कि हाँ ये मेरा ड्रेन हो गया, ये मेरा गेट हो गया, मेरा सोर्स हो गया, ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन एक बार कई बार क्या आ जाते हैं ना, कि ये 3 नंबर दिया, ये 5 नंबर दिया, ये 4 नंबर दिया है ना। इसका मतलब क्या हुआ, तो आपको बता देना चाहूँ कि ये जो हम सिंबल्स देख रहे हैं ना, यहाँ पर आप देख सकते हो PQ114B, और यहाँ पर क्या दे रखा है, PQ114A। मतलब ए और बी करके अगर हम एक नजर में देखें तो हमें क्या लग रहा है, ये दोनों के दोनों मॉसफेट जो है ना अलग अलग है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम बोर्ड पे देखें तो ये हमें कैसा मिलेगा, बोर्ड पे हमें ये शॉर्ट 363 पैकेज में मिलेगा। अब आप बोलोगे कि इसको समझ के क्या करना, इसको समझ के हमें क्या करना, तो आपको बता दूं, आपकी रिपेयरिंग में ना इस स्टेप्स का बहुत एक महत्व है। कैसा महत्व आपको दिखाना चाहता हूं मैं। और अक्सर हम लोग रिपेयरिंग में स्टेप्स लेते भी हैं। क्या स्टेप्स लेते हैं, आप इस चीज को समझिएगा। जैसे कि आप देखो ये शॉर्ट 363 पैकेज हो गया, है ना। इसको हमने देखा, ये हमारा पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, 4, 5, 6। अगर आप गौर करोगे पिन नंबर 5 हमारा गेट है, करेक्ट, पिन नंबर 5 हमारा गेट है। पिन नंबर 2 को देखें तो पिन नंबर 2 भी हमारा क्या है, गेट है। और ये 1 और 6 क्या हो गया, देख रहे हैं, एक ड्रेन हो गया, एक सोर्स हो गया, एक ड्रेन हो गया, सोर्स हो गया। आप बताओगे इस नॉलेज का क्या फायदा, तो आपको बताना चाहूंगा, कई बार अक्सर रैम का डिटेक्शन हमारा नहीं होता है। तो रैम का डिटेक्शन के पाथ में, जैसा कि हमें पता है कि रैम का डिटेक्शन जो होता है, रैम स्लॉट पे HDSCL पिन होती है, उसके पाथ में क्या होता है, कहीं ना कहीं स्विच लगा होता है। स्विच के तौर पे अक्सर आपको ये शॉर्ट 363 बोल करके आपको इसी पैकेज में मॉसफेट का यूज किया जाता है। तो कई बार ना हम एक बेसिक स्टेप्स लेते हैं रिपेयरिंग के, जो एक फंडे होते हैं ना, कि ज्यादा इधर उधर मत देखो, पहले अपना जो बेसिक फंडा है ना वो लो। वो फंडा लेते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं ना, जैसे कि हम मुझे कोई पूछता भी है कि सर रैम का डिटेक्शन नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, तो मैं कहता भी हूँ कि HDSCL लाइन पे जो आपको कंपोनेंट आ रहा है ना, उसको हटा के डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट कर लो कहने का क्या मतलब होता है कि ड्रेन टू सोर्स को शॉर्ट कर लो। तो अब क्या है ना कि बंदे कई बार फंस जाते हैं कि मैंने बोल दिया, लेकिन वो जब जाते हैं ना तो वहां पर उनको उस लाइन में अलग अलग मॉसफेट नहीं मिलता, बल्कि एक कंबाइंड एक ड्यूल मॉसफेट मिलता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या होता है ना, कि ड्यूल मॉसफेट में हमेशा ध्यान रखिएगा 1 और 6, जब भी शॉर्टकट लेते हैं ना हम कि डायरेक्ट करने का, तो 1 और 6 को हम शॉर्ट करते हैं, 3 और 4 को शॉर्ट करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। जब भी स्विच यूज होगा, इस टाइप का स्विच आपको केवल HDSCL रैम के पाथ में नहीं, बल्कि आपके BGA का जो होता है वर्टिकल सिंक, हॉरिजॉन्टल सिंक, उस पाथ में भी मिलता है ना। HDMI का जो हमारा डेटा लाइन होता है उस पाथ में भी इस तरह के स्विच मिलते हैं। ये नॉलेज हमारे डेस्कटॉप पे भी काफी काम आता है कि अक्सर वर्टिकल सिंक, हॉरिजॉन्टल सिंक के पाथ में भी इस तरह के मॉसफेट्स मिलते हैं। तो हम इसको 1 to 6 शॉर्ट करते हैं, 3 to 4 को शॉर्ट करते हैं। यहाँ पर कोई स्कीमेटिक्स की जरूरत नहीं, बस आपको एक बेसिक नॉलेज ये होना चाहिए था। तो यहाँ पर एक कई बार कंफ्यूज करने की कोशिश किया कि B और A, तो इसको हम अलग अलग नाम माने, ये हमारा क्या है, एक ही है। तो अभी देखिए बातों ही बातों में मैंने आपको क्वांटा से कॉम्पेल पे आ गया। तो अब कॉम्पेल, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा कॉम्पेल है ये,
जावेद सर, जहां पर मेरे को रोकना होगा बता दीजिएगा। 1 घंटे का हमारा टाइम लिमिट जब हो जाएगा तो उस समय मैं स्टॉप हो जाऊंगा। हाँ, आप देख सकते हैं हमारा कॉम्पेल है, करेक्ट। अब इस कॉम्पेल में आते हैं। क्या कॉम्पेल में भी क्या है ना कि इसके भी अपने कुछ सिंबल्स है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। मैंने आपको पहले बता दिया, क्वांटा, कॉम्पेल, विस्टोन, ये 3 आपको समझना ही पड़ेगा। कैसे समझना देखते हैं हम, इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। वोल्टेज पॉइंट हमारा वैसा ही है, कनेक्टिंग पॉइंट हमारा वैसा ही है। ग्राउंड का सिंबल में थोड़ा चेंज आया, ग्राउंड इस तरह दिखा रहा है, जबकि हम देख रहे थे क्वांटा में ग्राउंड आपको दूसरी तरह से दिखा रहा था। यहाँ पे देखिए ग्राउंड इस तरह से दिखा रहा था क्वांटा में। कॉम्पेल में आपको ग्राउंड कैसा नजर आ रहा है, देख सकते हैं, आपको इस टाइप से दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं, और क्या चेंजेस है। एक चेंजेस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं एक सिंबल्स आया एट द रेट। एट द रेट का मतलब वही हो गया जो हमारे क्वांटा में क्या था, स्टार मार्क का मतलब था। स्टार मार्क का मतलब मैं कहता हूँ डीवाई कंपोनेंट। डीवाई कंपोनेंट मींस मिसिंग कंपोनेंट, मतलब उसको लगाया ही नहीं गया, यूटिलाइज नहीं किया गया। तो यहाँ पर एट द रेट का मतलब ही वही हो गया कि आपका ये होगा नहीं, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये कंपोनेंट्स होगा नहीं, मतलब जिस कंपोनेंट्स पे भी एट द रेट लगा हुआ है वो कंपोनेंट्स आपको बोर्ड पे नहीं मिलेगा। एक सिंबल हमें ये नजर आ रहा है यहाँ पर। इसको देख करके आपको क्या समझना है कि बाई डायरेक्शनल, मतलब इसी एक पाथ पे इनकमिंग भी है, इसी एक पाथ पे आउटगोइंग भी है। अगर इस तरह का सिंबल्स दे रखा है तो इनकमिंग, अगर ऐसा सिंबल्स दे रखा है मीन्स आउटगोइंग। लेकिन ये क्या है, इनकमिंग भी है और आउटगोइंग भी है, मतलब इसी एक रास्ते पे कोई ऐसा डेटा आएगा जो आना भी है और जाना भी है, मतलब एक बाई डायरेक्शनल बस हो गया ये। तो इस सिंबल्स का मतलब आप समझिएगा कि ये हमारा बाई डायरेक्शनल है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर VID आ रहा है, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों होगा। और आगे आते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें एक सिंबल्स हमें ये मिल रहा है इस तरह करके। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये तो समझ में आ रहा है रजिस्टर, साथ ही साथ यहाँ पर दे रखा है एट द रेट, मतलब ये रजिस्टर नहीं है। अगर होता 0 ओम का होता, साइज क्या होता 0402। अब देखिए क्वांटा क्या बता रहा था, केवल लेंथ बता रहा था 04, लेकिन कॉम्पेल क्या बता रहा है, लेंथ भी बता रहा है और विड्थ भी बता रहा है, मीन्स 0402। ये साइज हो गया इसका 04 और ये जो इसका साइज हो गया वो क्या हो गया मेरा 02। मतलब कॉम्पेल आपको लेंथ और विड्थ दोनों का आपको इंडिकेशन दे रहा है। 5%, 5% क्या बता दिया आपका टॉलरेंस। क्वांटा क्या बता रहा था, यहाँ पर कोड दे रहा था G, लेकिन कॉम्पेल क्या है, कॉम्पेल आपको बता रहा है कि हाँ ये 5% टॉलरेंस का रजिस्टर है या 1% टॉलरेंस का रजिस्टर है, ठीक है ना। इतना हमने समझा। तो एट द रेट है तो ये रजिस्टर तो है नहीं, लेकिन इसका जो ये पाथ है ना ये शॉर्ट है, मतलब ये जो हम देख रहे हैं सिंबल, इसका सीधा मतलब क्या हो गया कि ये पाथ आपका शॉर्ट है। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्वांटा का समझाने का तरीका अलग था, यहाँ पर कॉम्पेल अलग मेथड से आपको समझा रहा है कि हाँ ये ट्रैक मेरा शॉर्ट है। फिर आगे देखेंगे विस्टोन आपको अलग तरीके से समझाता है कि शॉर्ट है। और आते हैं और क्या सिंबल्स हमें मिलते हैं इसमें, देखते हैं। सुबह सर। हाँ सर, अभी के लिए रहने दीजिए, बाकी जो और हाँ भी विस्ट्रॉन पे कल जाएंगे। हाँ विस्ट्रॉन पे कल जाएंगे। हाँ कोई बाकी दिक्कत नहीं जो है। बचे हुए हैं, अब ये तो केवल स्टार्टअप था ये। बिल्कुल बिल्कुल, डेमो था एक आध जगह। इसका जो मेन पार्ट है, जो एक्साइटिंग वाला पार्ट है, उसको रखते हैं नेक्स्ट क्लास के। जी 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 बिल्कुल जिसमें बिल्कुल। कुछ ऐसा चीज बताएंगे जो दिमाग खराब कर देगा। वैसे भी अभी जो बताया हो ना, हैट्स ऑफ है आपको, क्योंकि मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप हमारे अगर 90 मेंबर या 100 मेंबर या कोई अगर देख रहे होंगे इसको ना, उसमें से मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि कम से कम 80% लोगों को या 80% को ये चीज नहीं पता है जो आज आपने बताया है इसमें। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। ये तो होता भी सबसे सर पहले यही तो है हैट्स कि ऑफ और बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए। जी जी जी। तो सर अभी आपने जो बोला ना कि दिमाग खराब कर देगा, ये जो वर्ड आपने यूज किया ना, तो अब आप यहाँ पर बता दीजिए कि आगे हम ऐसा क्या क्या टॉपिक्स लाएंगे, है ना, ऐसा क्या क्या मेथड्स है, क्या क्या सिखाएंगे जो वाकई हमें लगे कि हमारा दिमाग खराब हो गया। कुछ आप प्रकाश डालेंगे इस बात पे? इस बात पे जरूर प्रकाश डालूंगा। देखो टॉपिक तो काफी सारा कल भी डिस्कस किया था मैंने, है ना। और भी देखो अभी ऐड होने वाले टीचर्स जो हमारे हैं ना, उनकी लिमिटेशन, ये सबसे पहले चीज बता दूं, जितने भी लोग ऐड हुए हैं या जो ऐड होने वाले,
जी जी और ये केवल केवल लास्ट अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए। जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा उसके बाद इसका ना किसी को डेटा मिलेगा, ठीक है, ना किसी को दोबारा उसमें ज्वाइन होने का मौका मिलेगा। और जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे शेयर करने वाले हैं ना, वो गारंटी के साथ बोलता हूँ, कोई 1 लाख रुपए भी अगर पे करेगा तो भी उस नॉलेज को नहीं पा सकेगा। सर ऐसी पैसे की चीजें तो शेयर सर करने वाले हैं। राकेश सर पैसे की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर हम वही जनरली बोल रहे लेके हैं, आ रहे देखो हैं यहाँ पे क्या है ना, काफी सारे लोग 1000 हैं। रुपीज ले रहे हैं, 30 डेज का 1000 ले रहे हैं। 1 डे की क्लास का आपका कितना पड़ रहा है? 30 हाँ रुपीज, हाँ, है ना। करेक्ट अब आप ये देखो ना, 1000 रुपये आप यहाँ पर दे रहे हो जो कि ना के बराबर है। आगे आपको क्या क्या मिलेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते इस बारे में। करेक्ट करेक्ट। यहाँ पे देखो हमारा इंटेंशन यहाँ पे कोई मनी अर्निंग का नहीं है। सबसे पहला बिल्कुल चीज बता दो सही लोगों बात को, है, बिल्कुल अगर हमको मनी अर्निंग करनी होगी तो जाहिर सी बात है, अगर हम एक एक क्लास, जैसे आज ही का अगर ये क्लास था ना, इसको अगर क्लास को अगर रिकॉर्ड करके भी अगर हम सेल करते हैं कि सीक्रेट्स ऑफ लैपटॉप करके, बिल्कुल बिल्कुल सही आसानी बात से है हम सर, 500 हजार रुपए में 100 मेंबर्स तो आसानी से बेच सकते थे उसको। बिल्कुल सर। राकेश सर, जी सर। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता था कि जैसे आगे आपकी भी क्लासेस होंगी, है ना, तो आप जो क्लासेस लेंगे उसमें क्या क्या सीक्रेट्स आप यहाँ पर बताने के लिए जाएंगे? सीक्रेट तो काफी सारी चीजें हैं, डीएसओ का इंक्लूड है सीधे सीधे। अगर मैं हॉट टॉपिक के तौर पे सिंपली अगर गिनाना चाहूँ तो पहला टॉपिक भूल ही चुका था, ब्लाइंड स्पॉट ऑफ जिसमें आज एक शुरुआत हुई है, वो केवल सिंबल है। लोगों को ये ना लगे कि ये ब्लाइंड स्पॉट का मतलब हम ये स्टार वगैरह को बता के ब्लाइंड स्पॉट बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, एक्चुअल ब्लाइंड स्पॉट अभी बाकी है। बिल्कुल हाँ, एक्चुअल जो ब्लाइंड स्पॉट है वो भी बाकी है। हाँ, दूसरा चीज मैंने बोला था कि मैच ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। बिल्कुल आप थ्योरी और प्रैक्टिकल को मैच कैसे कर सकते हो आपके हिसाब से, या प्रैक्टिकली या थ्योरी, जिस भी तरीके से। प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ट है कि थ्योरी नॉलेज बेस्ट है, इस चीज को भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। थर्ड चीज ये कि जो हमारे रिपेयरिंग फील्ड का रियल जो ट्रूथ है, एक्चुअल वाली कड़वा सच, वो चीज जरूर होगा हमारे इस टॉपिक पे। और ये कड़वा सच जो है उसको पर रिवील जरूर करेंगे। ठीक है। इसके बाद मैंने लास्ट एक टॉपिक निकाला था, चौथा नंबर टॉपिक बोल लो, कि हिडन ट्रेजर लाइक स्कीमेटिक एंड फ्लो चार्ट, बोर्ड व्यू एक्सेट्रा, जो भी हमारे रिपेयरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे गूगल पे समझ लो सीधे सीधे, या फिर गूगल के सिवा और भी कुछ कुछ ऐसे ब्राउजर हैं जहां पे अवेलेबल है, वहां पे पहुंचने के लिए वो आप पहुंच सकते हो। लेकिन क्या है, आपको सीढ़ी दूसरी बदलनी पड़ेगी। आप तो कहना आपको चाह रहे हैं सर कि जैसे कि बहुत सारे स्कीमेटिक्स वगैरह होते हैं जो कि लोगों को मिल नहीं पाते हैं, तो आप यहाँ पर ये बताओगे कि वो स्कीमेटिक कैसे मिले, कैसे हम वहां तक पहुंच सकते हैं, जिसको हम एक्सक्लूसिव स्कीमेटिक्स बोल के अक्सर देखते हैं मार्केट में, लोग स्कीमेटिक्स बोलते हैं। तो आप वो यहाँ पर बताएंगे कि वो कहाँ से, क्या सोर्स है उस एक्सक्लूसिव स्कीमेटिक्स का? आपको सोर्स ढूंढने का बताऊंगा, प्लस पर्टिकुलर एक दो सोर्स भी दूंगा, उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए। ठीक है। देखिए, हर चीजें 100% हाथ में किसी के भी नहीं है, 100% किसी के भी हाथ में नहीं है। ठीक है। लेकिन ये समझ सकते, ये जरूर बोलूंगा कि जिस चीज को आप पेड परचेज करोगे किसी थर्ड पर्सन से, वो चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है, या फिर जिस कॉस्ट पे आप किसी थर्ड पर्सन से परचेज करोगे उससे बहुत चीप प्राइस में आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जावेद सर। हाँ सर, मैं हूँ। राकेश जी तो सुन लेते ना। हाँ, मैं हूँ। थोड़ा राकेश जी से आप वार्तालाप कीजिए कि और क्या क्या हो सकता है आगे की क्लास में। ठीक है। नहीं, ठीक है। पहले राकेश जी के सुन लेते ना। एक्चुअल में सारे व्यूअर जो हमको फेसबुक पे भी देख रहे हैं अभी, ओके। और अभी ग्रुप में भी है। जैसे कि राकेश जी ने बताया कि अभी हमारी जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो आज हम रिलीज कर देंगे, कौन सी लास्ट डेट है। और डेमो क्लास कल का दिन एक दिन और चलेंगी, कल एक दिन और डेमो क्लास चलेंगी। इसके बाद में हमारा रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। और जो भी हमारे पे अभी राकेश जी के पास में भी कई सारे सीक्रेट है, और राकेश जी के अलावा अभी हमारे पास और भी हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट है। हमारा ये टीम का काम ही, मतलब हमारा मेन इंटेंशन ये प्रोग्राम को लेने का ये है कि हम जो इंडिया में अलग अलग जितने भी छुपे रुस्तम है, क्योंकि कुछ लोगों के तो नाम बड़े बड़े हाईलाइट हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे छुपे रुस्तम भी है, उनको भी हमने हाईलाइट करना है, उनको भी सामने लाना है, हर एक को प्रमोशन देना है। अगर हमारे व्यूअर में भी ऐसा कोई है जो कुछ टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहता है तो वो हमारी टीम से कांटेक्ट करे। हम अगर उनका मतलब उनके पास में भी अगर कोई डिटेल अच्छी होंगी तो हम जरूर उनकी भी क्लास मतलब यहाँ पर हम अरेंज करेंगे।
और इंटेंशन क्लियर है कि सारे ही जितने भी इंडिया के अलग अलग टेक्निकल लोग हैं उनको अच्छे से अच्छी चीजें देनी और सिर्फ काम की बात करनी, सिर्फ काम की बात करनी। आपको टेक्निकली ज्यादा से ज्यादा इन्वर्क मतलब आपको ये करना, ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचानी। हर एक का अलग अलग काम करने का तरीका होता है। सुबोध सर कुछ अलग तरीके से काम करते हैं, राकेश सर एक अलग फ्लेवर में काम करते हैं, ज्योति सर अलग फ्लेवर में काम करते हैं, कुलदीप जी कुछ अलग काम करते हैं, लाल बाबू जी उड़ीसा से वो एक अलग काम करते हैं, दीपक जेना जी जो उड़ीसा से है वो एक अलग तरीके से काम करते हैं, अरुण शर्मा जी हमारे दिल्ली में है वो भी एक अलग तरीके से काम करते हैं, यशन अग्रवाल जी मुंबई से ये एक अलग तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा और भी हमारी टीम के आशुतोष नेगी जी इंदौर से है, वो भी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। 30 दिन के अंदर 30 क्लास ही नहीं, जहां तक मुझे लग रहा है कि 30 से भी ज्यादा क्लासेस होंगी, हो सकता है अलग अलग समय पे होंगी। हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को नॉलेज शेयर करने के हिसाब से ही ये प्रोग्राम हमने अरेंज किया है। और 1000 रुपए फीस इसीलिए लिए है कि फ्री के नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए ही हमने 1000 रुपए फीस रखी है। बाकी फीस से हमारा कोई भी वो मतलब ये नहीं है कि हम उसमें कुछ बहुत अर्निंग कर लेंगे। हमारा मतलब फीस इसीलिए रखी है, हाँ फीस इसीलिए रखी है कि फ्री के नॉलेज की वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए हमने उसकी फीस रखी है ना। राकेश जी और बताइए और क्या आप सीक्रेट देंगे, मतलब और क्या आप शेयर करेंगे? सर देखना पसंद करेंगे कि सुनना पसंद करेंगे? सर पहले सुनना पसंद करूंगा, उसके बाद आज सुना दो, आज सुना दो सर, सुना सर, आज सुनना है देखना भी है हमने। कल की क्लास में, कल के अरुण सर की माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर क्लास है और माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर आज तक किसी ने भी कोई क्लास उस लेवल की नहीं लिया है जिस लेवल की कल अरुण शर्मा जी लेंगे। अरुण शर्मा जी बिल्कुल डीप लेवल में बिल्कुल बेसिक्स से समझाएंगे आपको कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर, सभी को तो ये लगता है कि माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर सब कंफ्यूज होते रहते हैं किसको क्या है। तो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में फर्क क्या है और उसके बेसिक्स क्या है, कैसे काम करता है, वो उस पे कल अरुण शर्मा जी हमारे इंडिया रिफिक्स के एक डायरेक्टर, वो भी कल आपको क्लास लेंगे और कल उसमें भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। हाँ ये सब बोनस क्लास है, अभी कुछ दिन बोनस क्लास सब देंगे। अपने फील्ड में अपने काम में वो लेजेंड है एक, और उनकी अपनी जो रेसिपी को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता और ना ही कोई इनको बीट कर सकता। अरुण सर की क्लास को अरुण सर खुद कॉपी नहीं कर सकते। अरुण सर ने एक बार बोल दिया दोबारा वो उसी भाषा में, मतलब वो रटे रटाए शब्द नहीं बोलते। अरुण सर की खासियत ये है या राजीव सर की खासियत ये है कि ये लोग रटे रटाए शब्द नहीं बोलते। उन्होंने एक बार बोल दिया, दूसरी बार वो शब्द बोल ही नहीं सकते। वो मतलब उनको जो सामने नजर आता है वो उस पर बात करते हैं, वो कहीं प्रिपरेशन करके नहीं बात करते, वो सिर्फ अपने माइंड पे जो सामने दिखता है वो उस पे बात करते हैं। सर जीनियसों की निशानी तो यही है ना। हाँ वो उनके दिमाग में बैठा हुआ है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स उनके दिमाग में बैठा हुआ है और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ही कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है वही रिपेयर कर सकता है। बाद में नहीं तो बाकी सिर्फ रट्टे होंगे, रट्टा मार सकते हैं कि ये लोगों के लिए ये बदल दो, ये ऐसा वेव फॉर्म दिखेगा। बाकी लोगों के लिए बस यही ऑप्शन है 4B5 ये सॉल्यूशन है, वीडियो लो, वो भी हम लोग अवेलेबल कराएंगे, टेंशन फ्री रहो। जिसको पेड लेना है, जो उस लेवल पे नहीं जाना चाहते, जो डायरेक्ट सॉल्यूशन चाहते हैं, भैया 7B है, वीडियो चाहिए लो, वीडियो भी मिलेगा। ठीक है। बाकी देखो सर टॉपिक इतने सारे हैं, अगर मैं यहाँ पे डिस्कस कराने बैठूंगा तो वैसी पूरी रात निकल जाएगी। मैं चाहता हूं कि बातें कम हो और काम ज्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं सुनने के लिए इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। हमारे पास सुनाने के लिए नहीं है, हमारे पास बस दिखाने के लिए है। तो राकेश सर आप दिखाना चाहेंगे कुछ क्या क्या है? हमसे बात नहीं जी दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी तो आज का तो रहने दो, क्योंकि जब नेक्स्ट क्लास होगी ना अरुण सर के बाद की जो क्लास होगी कल उसके बाद काम दिखेगा। क्लास जब होगी उस क्लास में दिखेगा कि क्लास किस लेवल पे हो रहा है, किस टॉपिक पे हो रहा है। देखो स्टार्ट हम 0 से ही करेंगे, रीजन ये कि काफी सारे हमारे भाई लोग जुड़े हुए हैं जिनका बेसिक ही क्लियर नहीं है, ये फिर वो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। और कुछ ऐसे एक्सपर्ट लेवल के बैठे हुए हैं जो इतने एक्सपर्ट है कि कहीं ना कहीं हमारी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि हमको उनसे सीखना पड़ेगा, तो हम उसके लिए भी रेडी, हमारे अंदर कोई शर्म नहीं है।
हमको जहां से नॉलेज मिलेगा हम सीखने के लिए रेडी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हमारे यहाँ कोई बंदिश नहीं है कि भाई इनके पास मत सीखो, सिंगल गुरु वाला कोई फंडा नहीं है। आपको जो लगता है, आपको जिससे लगता है आप उससे सीखो। आप पूरी तरह से आजाद हो, गुलाम नहीं हो, आप खुद बादशाह हो। हाँ बिल्कुल, ये चीज जरूर है कि नॉलेज जहां से भी मिले गेन कर लो। जो Correct. जिसका जो चीज पसंद आए आप ले लो, जिसका जो चीज आपके दिमाग में नहीं बैठता है आप छोड़ दो ना, लेकिन सीखो तो सही। हर एक से सीख लो, हर एक से सीखो, हर एक को देखो, हर एक से सीखो। अभी तो सर ये जो प्लेटफॉर्म हमारा ऐसा आ गया ना कि यहाँ पर तो इतने एक्सपर्ट्स हैं ना कि सबसे सीख लिया, बोल सकते हैं कि हाँ हमने सबसे सीखा। करेक्ट। प्लस देखो सर, अपॉर्चुनिटी देखो लोगों की, 1000 रुपए में ऐसे लोगों से सीखने को मिल रहा है जिनसे बात करने के लिए कभी अगर ऐसा होता है ना कि सपना होता है लोगों का सर जीवन बता। मैं दिल्ली में 15 साल से हूँ, आज तक मैं अरुण सर से मतलब कभी बात नहीं कर पाया, कभी अरुण सर के ऑफिस नहीं गया। राजीव धीमान सर के ऑफिस में आज तक अपनी लाइफ में केवल एक बार गया हूँ। आप सोच सकते हैं कितनी वैल्यू है उनकी। कि एक्चुअल में एक लर्निंग क्या होता है, सीखते कैसे, अपना खुद का रेसिपी कैसे बनाते हैं। सॉल्यूशन देने वाले बहुत बैठे हैं, लेकिन खुद का सॉल्यूशन कैसे बनाओगे। सर आप लोगों की बात सुन के तो ऐसे तो आप बोल तो रहा मेरे को नींद भी नहीं आएगी अब तो। सर देखो, मतलब इतना अभी excitement जैसे होता सुबोध सर बोले ना मैं अपनी कि बात अरुण सर जी से नहीं मिल पाए थे, वैसे देखो मेरा भी बता देता हूँ। स्टार्टिंग से मेरा भी एक सपना था कि पटेल सर से मिलने का, हर्षद पटेल सर से, जो कि मैं सेमिनार में जा करके, देखो सीधी सी बात है, हर कोई अपने फील्ड में किसी न किसी को गुरु मानता है। अगर कोई एक्टिंग या फिल्म इंडस्ट्री में होगा तो कोई अमिताभ बच्चन का फैन होगा, कोई शाहरुख खान का फैन होगा, कोई जिसका भी फैन होगा, जो जिससे वो मिलना चाहता है अपनी लाइफ में कम से कम एक बार। मेरे लिए मेरे हर्षद पटेल सर थे जिनसे मैं लाइफ में एक बार जरूर मिलना चाहता था, और मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो गई। कुछ दिन के बाद से सिंपल ये लगा कि यार अब जो होगा ना, अब उसकी कोई टेंशन नहीं है। बराबर। हमारे फील्ड में अभी ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो कभी, देखो बहुत सारे होते हैं जब छोटे टाउन से निकलते हैं ना, तो दिमाग में काफी सारी टेंशन रहती है, प्लस झिझक रहता है, डर रहता है, यार मैं उनसे कैसे बात करूंगा, वो इतने बड़े प्रोफेसर है या टीचर है या बड़े आदमी है या जितने ज्यादा जानकार है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है, मेरे दिमाग में भी एक समय में था। ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, अभी मेन टॉपिक पे ही आते हैं। तो जैसे कि सर इसके बाद डिटेल्स वगैरह थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, पेमेंट वगैरह जो और कोई करना चाहता है वो कहाँ पे करे। लास्ट डेट जो है वो हम कल रिवील करेंगे कि लास्ट जो डेट है वो क्या होगा, साथ ही कितने मेंबर्स के लिए क्या क्या बेनिफिट्स है। ठीक है, वो सारी चीजें अपन कल के क्लास के बाद में या कल का जो भी होगा अपन ग्रुप में सीधी सीधी बातें शेयर करेंगे, प्लस क्लास में भी उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। जी ठीक सुबह है सर। वैसा करेंगे कल अपन ग्रुप में जावेद सर आप बातें बताएंगे कि आगे का जो प्लान है हमारा कैसे क्या है, कौन कौन और फैकल्टी इसमें आ रहे हैं जो कि अपना नॉलेज शेयर वगैरह करेंगे और किस लेवल का करेंगे। हाँ वो कल अपन बता देंगे सर। और भी कल एक्चुअली में मैंने तो अभी कुछ लोगों के नाम बताए है, यशवंत सर के भी कुछ डिटेल आएंगी, कुंदू भी आएंगे, नेगी सर भी आएंगे, अरुण शर्मा जी भी आएंगे, राजीव सर से भी बात चल रही है। राजीव सर की ठीक नहीं है, अगर राजीव सर की तबीयत ठीक हो जाती है तो राजीव सर से भी हम कुछ जानकारी जरूर लेंगे 100%। और राकेश सर तो है, अभी राकेश सर के पास में भी बहुत सारी छुपी हुई प्रतिभाएं है। इसके अलावा लाल बाबू जी भी है, उनसे भी अपन उनके भी अपन बहुत सारी डिटेल लेके आएंगे। उसके अलावा भी और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो छुपे रुस्तम है। अभी दीपक जेना जी गांव में है, पता नहीं अगर मतलब नेटवर्क में आ जाएंगे, हम दीपक जेना से भी जरूर हम कुछ सीखेंगे इन्हीं क्लासों में, है ना। और भी हमारे पास कुछ और हमारे मेंबर है जो अभी इनसे हमारी डिटेल में बात नहीं हुई है, लेकिन हम उनको भी लेके आएंगे। ये आपको 30 क्लास बोला है, 30 नहीं हो सकता है, इससे 30 की वजह 60 भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन इन 30 दिनों में ही होंगी। और हम ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को फायदा करने की वो करेंगे कि आप लोग अभी जब तक घर में बैठे हो तब तक आपको जितना ज्यादा नॉलेज आप गेन कर सकते हो गेन कर लो, उससे फायदा हो जाए। सर अगर ऐसा जावेद जी ये बोल सकते हैं क्या कि हम लोग रोलर कोस्टर में बैठे हैं, आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। बस अब बस आप अपनी पेटी बांध लो, हमको हम वही है ना। राकेश जी हमने देखो डेस्कटॉप की क्लास फ्री ली ना, फ्री क्लास ली, उसमें भी हमने बहुत सारे बोनस
बोनस बोनस बोनस करते करते हमने बहुत सारे बोनस दिए हैं। सर हमारे साथ वही होता है ना, हमारे पास क्या है ना, नॉलेज ऐसे है कि हम शेयर करना चाहते हैं, किसी को दबा के रखना नहीं चाहते हैं। सही बात है। बिल्कुल जब अपने फ्लो में आते हैं ना तो फिर हम एक बोलते हैं और दो निकलता है, सीधी सी बात है। बेनिफिट किनको मिलता है? जो ज्वाइन होते हैं उनको ना। बिल्कुल सर। हाँ यही तो चाहिए ना भाई, सबको डबल चाहिए। अभी डबल डेटा का टाइप चल रहा है अभी। बराबर। तो हम ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और मिनिमम इतने हमारे वो होंगे, वो हम कल आपको बता देंगे कि इतने मिनिमम हमारे फैकल्टीज होंगे, है ना। अभी ये तो है कि अभी हम खाली सुबोध सर को ही सुनने बैठे ना, तो सुबोध सर ही 1 महीने सर बिना आराम से, प्रिपरेशन के तो दो तीन महीना में ऐसे निकाल दूं है ना। लेकिन उसका सर बेनिफिट नहीं है, जैसा हमने यहाँ पर रखा है ना कि हम सबको सुनेंगे, है ना। क्योंकि सर मेरी भी इच्छा है ना सीखने की, आज तक किसी से मैं सीख नहीं पाया। मेरी भी इच्छा है ना कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि मैं भी कुछ सीखूं अदर्स से। तो मुझे बहुत बेस्ट लगा ये प्लेटफॉर्म, तभी मैं इस प्लेटफॉर्म में जुड़ा हूँ कि यहाँ पर मुझे बहुत लोगों से सीखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर सर क्या है ना, कोई, मैं अपनी थ्योरी जो कहता हूँ, मैं किसी को गुरु नहीं बोलता, किसी को चेला नहीं बोलता। मैं सीधा कहता हूँ, मैं जिससे सीखा वो मेरे गुरु है, जिससे भी मैं सीखा, है ना। तो सर ये गुरु चेला वाली थ्योरी पे मैं यकीन नहीं करता। हम सबसे सीखते हैं, मिलके सीखना है सर। नाम क्या है? लेट्स लर्न टुगेदर। साथ मिलके सीखना है। अलग अलग सीखा होगा हमने, लेकिन अब क्या है ना, साथ मिलके सीखना है हमें। तो वही है, जो भी हमारे इसमें व्यूअर्स हैं, अगर वो भी कुछ हमें सिखाना चाहते हैं ना, उनका मोस्ट वेलकम है। आप हमसे कांटेक्ट करिए। अगर आपके पास कुछ है ऐसा टॉपिक जो कि आप मुझे बताना चाहते हो, हमें बताना चाहते हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएंगे, बिना झिझक के। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को, मतलब इंडिया के अलग अलग लोगों में बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हैं। हमको पता है कि इंडिया में बहुत जगह अलग अलग छुपे रुस्तम बैठे हुए हैं। हमारा काम है हम उनको ज्यादा से ज्यादा सामने लाए, पब्लिक के सामने लाए, और उनको भी एक प्लेटफॉर्म उनके लिए जनरेट करे, और दूसरे लोगों को भी वो है। एक्चुअल में इंडिया रिफिक्स का मेन मोटो ही ये है कि जब मैं नया सीखना शुरू किया था ना, उस समय मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं था। इसीलिए ही हमने इंडिया रिफिक्स, हमने पहली बार इंडिया का एक फोरम बनाया था, और उस फोरम के साथ में ही हमने हर्षद पटेल सर और यशांत अग्रवाल जी या और बहुत सारे लोग थे, करीब 28 लोग थे। हेलो हेलो, हाँ हाँ, कोई कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, जावेद सर बोलिए बोलिए। हाँ जी, एक्चुअल में इंडिया रिफिक्स बनाने का कारण ये था कि हम लोगों ने शुरुआत में, हमको कोई सपोर्टर नहीं था, तब हमने इतने सारे लोगों को जोड़ के एक फोरम बनाई, एक टीम बनाई, और बाकी लोगों को भी हेल्प करने के हिसाब से ही हमारे सारे टीम मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोई हमारे साथ पैसे के लिए नहीं जुड़ा हुआ है, सिर्फ हेल्प के लिए। और इंटेंशन यही है कि इंडिया के लोगों को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी फील्ड में ज्यादा से ज्यादा अवेयर कराया जाए, और इन फ्यूचर में हो सकता है 2 साल 5 साल 10 साल बाद में इंडिया एक इलेक्ट्रॉनिक का बहुत बड़ा हब बन जाए, जैसे आज चाइना। तो उसके लिए हमने काम करना शुरू किया है। हमारी विजन वही है। बाकी जैसे जैसे जो लोग आते जा रहे हैं वैसे वैसे वो काम करते जाएंगे, हेल्प करते जाएंगे। हमारा भी विजन वही है कि हम भी उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं, है ना। चलो तो फिर कल मिलते हैं। करेक्ट करेक्ट। सुबोध सर, आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू राकेश सर। गुड नाइट ऑल। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।